अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइना के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ और इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेज़ी से छा रहा है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। चीन ने यह तरक्की कैसे हासिल की, इसके बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चाइना में रहने वाले तकरीबन 52% लोग किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। वहाँ का सबसे बड़ा मज़हब बुद्धिज़्म है, जो वहाँ की कुल आबादी का 15.87% है। इसके अलावा ईसाई 2.53% और मुसलमान कुल आबादी का 0.45% है। माओ ज़ेडुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। चीन के लोग अफीम और हेरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेडुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। आज चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इस वक्त चाइना की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 35 लाख 365 लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया में आने वाला सबसे तबाहकुन ज़ल्ज़ला 1556 में चाइना में आया था। यह ज़ल्ज़ला इतना शदीद और तबाहकुन था कि इसकी वजह से 8,30,000 लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना का रकबा 95,96,960 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद अमेरिका से थोड़ा कम है। दुनिया भर के 137 ममालिक में इंग्लिश समझी और बोली जाती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान मैंडरिन चाइनीज़ है। दुनिया की तकरीबन 12% आबादी इस ज़बान को बोलती है, जो तकरीबन 1 अरब लोगों के बराबर है। हांगकांग चाइना का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग मुल्क भी है और हांगकांग का अपना कानून है। हांगकांग चाइना से पहले ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन 1997 में बरतानिया ने इसको चाइना के हवाले कर दिया। लेकिन आज भी हांगकांग चाइना का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है, जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वज़ीर मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वज़ीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले जाते हैं, ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ कराया जा सके। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो मकई लगाओ, अगर तुम 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ, अगर तुम सदियों की मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो लोगों को तरबियत और तालीम दो।